एक राजा थे, तो जब ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया तो बहुत सब ब्राह्मण आए हुए थे और खाना खाने के बाद वो सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। राजा भी व्याकुल हो गया कि ये कैसे हो गया, और राज्य का प्रजा भी सब व्याकुल था कि कैसे ये ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब सारे बात जो है ये ऊपर देवी देवताओं के मंथन के कारण बन गया, और सब देवी देवता मिलकर मंथन करने लगे कि आखिर किसको दंडित किया जाए। मिस्त्री को दंडित किया जाए जिन्होंने खाना बनाया था, कि उनके निगरानी नहीं हुआ, उनके वजह से ये मर गए, कि राजा को दंडित किया जाए कि राजा ने जानबूझ के मारा। आखिर किसको दंडित किया जाए। साथियों, जब ऊपर मंथन हो रहा था भगवान के पास, तो पता चला सूत्रों के अनुसार कि इसमें जो है सांप का जहर गिर गया था खीर के अंदर, इसलिए सब ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। तो भाई सांप का जहर किसने डाला? तो बताया गया कि वो चिल्होर लेकर के सांप को अपने चोंच में दबा के जा रहा था, और सांप जब चिल्होर को डसने का प्रयास किया तो चिल्होर को नहीं वो जहर दे पाया, वो जहर उसके मुंह से निकल करके और खीर में गिर गया। इसी की वजह से मृत्यु हुई थी। तब हुआ कि तब सांप को दंडित किया जाए। तो बोला सांप को कैसे आप दंडित कर सकते हैं, क्योंकि सांप जो है वो अपना जहर इसीलिए तो रखा है कि वो अपनी आत्मरक्षा करे। वो चिल्होर को मारने का प्रयास करेगा क्योंकि वो चिल्होर उसको छोड़ दे, तो फिर चिल्होर को दंडित किया जाए। फिर बोला गया नहीं, चिल्होर को कैसे आप दंडित कर सकते हैं, उसका तो भोजन है सांप, तो पकड़ेगा उसको और ले जाके खाएगा, तो उसको भी आप दंडित नहीं कर सकते हैं। फिर किसको दंडित किया जाए? फिर ये बात मंथन होने लगा, तब इसको पेंडिंग में डाल दिया गया। ना राजा को सजा मिला, ना चिल्होर को सजा मिला, ना मिस्त्री को सजा मिला, ना किसी को सजा मिला। ऐसे ही चलता रहा मामला कुछ दिन तक। फिर कुछ वर्ष बीते, उस राज्य में कोई दूसरा राजा उत्तराधिकारी हुआ। तो एक बार ब्राह्मण फिर जा रहे थे खाना खाने के लिए, भोज था, तो एक औरत थी, उसने बोला कि अच्छा उसी राज्य में उसी राजा के यहाँ जा रहे हैं खाना खाने। बोला हाँ, क्या हुआ? तो देखिएगा संभल के, एक बार खिलाया था कि कितने ब्राह्मण मर गए थे। ये बात जो है फिर ऊपर दरबार लगा, और वो कान से भी सुनी थी और आंख से भी देखी थी, लेकिन जबान से जो ये बातें बोल दी राजा के प्रति कि भाई उसने मारा था, इसलिए उसी को उसका दंडित किया गया, उसी को उसका सजा मिला। तो बेकसूर महिला थी, लेकिन केवल जुबान से बोल दी, इसलिए उसको सजा मिला, क्योंकि उसको हकीकत पता नहीं था और सीधा राजा के ऊपर ब्लेम लगा दिया। तो साथियों, ये कहानी से मैं यही कहूँगा कि कई बार आँख से देखकर कान से सुना हुआ भी चीज़ गलत हो सकता है। धन्यवाद।